अगली खबर, जनहित से जुड़ी योजनाओं का वित्त पोषण का फॉर्मूला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल 2 बैंकों के साथ करेंगी एमओयू। बतौर वित्त मंत्री दिया कुमारी के विजन का नहीं कोई मुकाबला। आधारभूत ढांचे का विकास, जनहित से जुड़ी योजनाओं का वित्त पोषण पहली प्राथमिकता है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 2 एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगी। नवीनीकृत ऊर्जा और संसाधनों की उपलब्धता पर वित्तीय सहायता के लिए एमओयू होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होगा राजस्थान सरकार का एमओयू। बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ का होगा एमओयू। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल 2 बैंकों के साथ एमओयू करने वाली हैं। आधारभूत ढांचे का विकास, जनहित से जुड़ी योजनाओं का वित्त पोषण इनकी पहली प्राथमिकता है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 2 एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, कुल मिलाकर जरा समझाइएगा वित्त पोषण का ये फॉर्मूला आखिर क्या है? देखिए दीपिका, जब राज्य में किसी तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, बजट की घोषणाएं की जाती हैं जी, जनहित से जुड़ी योजनाएं जब जारी की जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनका वित्त पोषण बहुत बड़ी चुनौती होता है जी। चूंकि राजस्थान विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य रहा है और कभी अकाल कभी सुकाल इस तरह की स्थितियां चलती रही हैं। ऐसे में जब सूबे में सरकार बदली और भजनलाल शर्मा सरकार आई तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि पिछला जो कर्ज था उसको किस तरह से निपटाया जाएगा, हमारी बोरोइंग पावर है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एफआरबीएम जो एक्ट है हमारा बना हुआ है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और जनता से जुड़ी योजनाओं का वित्त पोषण कैसे किया जाएगा जी। तो उसको लेकर बहुत बड़ा संवेदनशील फैसला राज्य सरकार को लेना था और राज्य सरकार ने लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी चूंकि वित्त मंत्री भी है प्रदेश की, तो उनका विजन यही था कि किसी तरह से योजनाओं का वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार की, राज्य की बहबूदी, राज्य की जनता की बहबूदी, उनकी तरक्की, उन्नति और तमाम जो योजनाएं उनको वित्त पोषित किस तरह, उनको नॉरिश किस तरह से किया जाए फाइनेंशियली, उसको देखना था। उसी क्रम के अंदर 2 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ कल एमओयू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 20,000 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 10,000 करोड़ रुपए का एमओयू है। कल सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी के अंदर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी इन दोनों एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर करेंगी और उसके बाद दोनों ही बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ रुपए जो मिलेगा, यानी 30,000 करोड़ रुपए जो मिलने जा रहे हैं उनसे किस तरह से हम जो विकास की योजनाएं हैं, जिस तरह से बजट घोषणाओं का जो वित्त पोषण करना था, तमाम जो घोषणाएं की थी अलग अलग सेक्टर के लिए, चाहे वो ऊर्जा सेक्टर की बात हो, चिकित्सा सेक्टर की बात हो, शिक्षा सेक्टर की बात हो, पर्यटन सेक्टर की बात हो, माइन सेक्टर की बात हो, उनको किस तरह से उनका वित्त पोषण किया जाएगा उससे सुनिश्चित किया जाएगा। और जो पिछली जो पेंडेंसी है, क्योंकि जो पिछली जो कांग्रेस सरकार थी जी, उस दौर में आपको ध्यान होगा दीपिका, कांग्रेस सरकार की जो पिछली सरकार थी उसके कार्यकाल के अंतिम वर्ष के अंदर तमाम घोषणाएं तो की उनका सियासी लाभ लेने के लिए, लेकिन उनका वित्त पोषण किस तरह से किया जाएगा उसका कोई रोड मैप नहीं था। तमाम जो बिल थे ट्रेजरी में रोक लिए गए थे, तमाम जो बातें थी वो उसमें ये तय हो गया था कि पिछली जो सरकार लास्ट अपने अंतिम कार्यकाल के अंतिम साल के अंदर जो घोषणाएं करके गई थी वो थोथी घोषणाएं थी, उनका वित्त पोषण करने का कोई रोड मैप नहीं था। तो वो चुनौती थी कि पिछली सरकार की जो घोषणाएं हैं, जनहित से जुड़ी घोषणाएं, उनका वित्त पोषण किया जाए और जो नई सरकार जब सूबे के अंदर आई उस सरकार ने जो घोषणाएं की, बजट घोषणाएं की, तमाम जो घोषणाएं की, उनका वित्त पोषण कैसे किया जाए, तो उसको लेकर के बहुत जरूरी था कि हमें बैंकों के जरिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक थी उनसे हम किस तरह से अनुदान लें, किस तरह से लोन लें, ऋण लें, उसी को लेकर के तमाम ये कल 2 जो एमओयू हस्ताक्षर करने जा रही हैं, उसमें दिया कुमारी का विजन साफ तौर पर दिखता है कि जनता से जुड़ी योजनाएं रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल निर्मल जी, जनता से जुड़ी योजनाएं रुकनी नहीं चाहिए, यही बड़ी बात भी है और इसी के मद्देनजर सरकार काम भी कर रही है। इसी के लिहाज से कल का कार्यक्रम अहम है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जयपुर